हे गाइस, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज अ पैराडॉक्स किलर देख के खत्म करी और सच बताऊं यार, ये सीरीज मुझे अच्छी लगी। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं लगी, लेकिन अच्छी डेफिनेटली लगी है। अगर मैं इसकी कहानी की बात करूँ तो ये कहानी ली नाम के एक लड़के की, जो कि एक मासूम सा लड़का रहता है, लेकिन गलती से उसके हाथों एक किलर का मर्डर हो जाता है और उसके बाद वो एक के बाद एक बुरे लोगों के मर्डर करने लगता है। अब वो ये क्यों करता है, किस तरह से करता है, इस बंदे का मर्डर कैसे हुआ था, इन सारी चीज़ों में एक इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट हो जाती है, जो ली के गले तक पहुंच जाती है। अब फिर उसके बाद क्या कुछ होता है, यही सब हमें इस सीरीज़ में देखने को मिलता है। अगर मैं इस स्क्रीन प्ले की बात करूँ तो पर्सनली मुझे इस सीरीज़ का स्क्रीन प्ले ठीक ठाक लगा है। तो जिस तरह से ये सीरीज़ स्टार्ट होती है, अपनी पूरी सिचुएशन को स्टैब्लिश करते हैं, हमें कैरेक्टर्स के बारे में बताया जाता है ली किस तरह का इंसान है, किस तरह की लाइफ है उसकी, किस तरह के ट्रॉमा से वो गुजरा है, किस तरह से उससे मर्डर हुआ है, किस तरह की चीज़ें उसके साथ हो रही हैं। वो सारी चीज़ें इतनी अच्छी तो हैं कि हमारी स्टार्टिंग से इस सीरीज़ में कनेक्शन बन जाता है और हम जानना चाहते हैं कि बाकी क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। तो जिस तरह से ये सीरीज़ आगे बढ़ती है, अपनी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लोर करती है, वो सारी चीज़ें देखने में भी मज़ा आता है, क्योंकि इन सारी चीज़ों को इतनी ज़्यादा अच्छे से लिखा और डेवलप किया गया था कि हम पूरे टाइम इस सीरीज़ में इन्वेस्ट रहते हैं, बोर कहीं भी नहीं होते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। जहाँ तक बात है कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स के विषय डायनामिक्स की, सभी कैरेक्टर्स को इतने ज़्यादा अच्छे से लिखा और डेवलप किया गया कि हमारा लगभग सभी कैरेक्टर्स के साथ एक अच्छा खासा कनेक्शन बन जाता है। और जो कैरेक्टर्स के विषय डायनामिक्स थे वो भी मुझे ठीक ठाक लगे। जहाँ तक बात है ट्विस्टेडनेस की, तो वो ठीक ठाक हैं, हमें हुक करके रखते हैं, बोर नहीं होने देते हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन हाँ, अगर आप अपना पूरा दिमाग चलाओगे तो आप इन ट्विस्ट एंड टर्न्स को प्रेडिक्ट कर पाओगे। जहाँ तक बात है इस मूवी के सीरीज़ के नेगेटिव पॉइंट्स की, तो डेफिनेटली इस सीरीज़ की जो पेसिंग है वो मुझे अगेन काफ़ी स्लो लगी है। ये सीरीज़ बहुत सारे लोग वन गो में नहीं देख पाएंगे, मैंने वो देख ली है, लेकिन बहुत सारे लोग वन गो में नहीं देख पाएंगे। जो लेंथ है एपिसोड्स की, वो भी मेरे ख्याल से कम की जानी चाहिए थी। 8 एपिसोड है, हर एपिसोड 40 से 60 मिनट के आसपास का है। मेरे ख्याल से एपिसोड की लेंथ कम की जा सकती थी काफ़ी आराम से। और भी काफ़ी सारी चीज़ें जिन पे बात की जा सकती है, लेकिन उन सब पे बात मैं इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि इस कोई भी स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूँ। लेकिन हाँ, इस सीरीज़ को देखते वक्त आपको कुछ सीरीज़ की याद आने वाली है और एक एनीमे सीरीज़ की भी याद आने वाली है। मैं उसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं किसी भी तरह का कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बोलना चाहता जिसको सुनकर या देखकर आपको ऐसा लगे कि मैं आपके साथ ब्लफ कर रहा हूँ। इसलिए मैं उन चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ। बात करूँ एक्टिंग की, तो सभी एक्टर्स का काम अच्छा है, फिर चाहे आप किसी की बात करो। पर्सनली मुझे सभी एक्टर्स का काम पसंद आया है। जहाँ तक बात है डायरेक्शन और एडिटिंग की, डायरेक्शन ठीक ठाक है, मेरे ख्याल से काफ़ी बेटर होना चाहिए था, लेकिन ओवरऑल ठीक ठाक ही है। जो एडिटिंग है वो भी मेरे ख्याल से थोड़ी और बेटर होनी चाहिए थी। बात करूँ प्रोडक्शन क्वालिटी की, तो वो भी ठीक ठाक ही है। तो ओवरऑल मुझे ये सीरीज़ ठीक ठाक लगी है। मेरे ख्याल से ये सीरीज़ थोड़ी और बेटर बन सकती थी, लेकिन ओवरऑल ये सीरीज़ इतनी अच्छी तो है कि आपको बोर नहीं होने देगी और हुक करके रखेगी। इसलिए मेरी तरफ से ये सीरीज़ रिकमेंडेड है। और अगर आप लोगों ने ये सीरीज़ देख ली तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।